विडंबित लेखक श्री पांचू गोपाल मित्र। कुंतला के पति योगेश गुलाबगंज स्टेशन के बुकिंग क्लर्क हैं। नए स्थान पर स्थानांतरण होकर आने के पश्चात कुंतला का मन एक ही क्षण में प्रसन्नता से भर उठा। स्टेशन के चारों ओर वह अभात खुला मैदान जैसे एक असीम उदारता ओढ़े क्षितिज तक विस्तृत है। उस मैदान के पार्श्व से ही एक डामर की सड़क सर्क की भांति बल खाती हुई बस्ती की ओर चली गई है। मार्ग के किनारे कुछ छिटपुट दुकानें हैं और ठीक उसके दूसरी ओर नदी। शीत ऋतु की ये दुर्बल नदी अभी एक मृत नहर के समान पड़ी है, किंतु वर्षा काल में यह निश्चित ही अपनी उत्ताल तरंगों के साथ जाग उठती होगी। सीधे मार्ग पर कुछ दूर जाकर नदी ने अचानक उत्तर की ओर एक विशाल मोड़ लिया है। चांदनी रात में जब वह विशाल प्रांगण और नदी का जल रजत ज्योत्सना में स्नान करता है, तब कुंतला को आभास होता है मानो किसी ने संपूर्ण पृथ्वी पर बहुमूल्य श्वेत संगमरमर बिठा दिया हो। स्टेशन के उस छोटे से कक्ष के दोनों ओर से निकलती 4 रेल की पटरियां अंधकार की सघन कालिमा में ओझल होकर एक भयावह रहस्य का संकेत देती हैं। तथापि उस निर्जनता के मध्य भी एक अद्भुत और विलक्षण सौंदर्य व्याप्त है। किंतु इन सबके मध्य कुंतला को जिस व्यक्तित्व ने सर्वाधिक आकर्षित किया वह था अनुकूल, स्टेशन का सहायक स्टेशन मास्टर। वह व्यक्ति नितांत एकाकी था, मानो इस विशाल संसार में उसका अपना कहने वाला कोई न हो। वह संपूर्ण दिवस बंद कक्ष में प्रगाढ़ निद्रा में लीन रहता और रात्रि गहराने पर कार्यभार संभालने से पूर्व कंठ तक मदिरा का सेवन करता था। मद्यपान उसका नित्य का सहचर था, परंतु विस्मय की बात यह थी कि आज तक कोई भी अनुकूल के कार्य में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं ढूंढ सका। 1 मिनट का विलंब हो या टिकटों के हिसाब में 1 पैसे का अंतर, सब कुछ किसी अजूग यंत्र की भांति त्रुटिहीन रहता था। अनुकूल प्रायः बड़ी सहजता से कहता, जानती हो कुंतला भाभी, जिस दिन मैं इस मदिरा के नशे को त्याग दूंगा, समझ लेना कि उसी दिन घोर अनर्थ होगा। उस दिन मैं अप और डाउन दोनों रेलगाड़ियों को आमने सामने टकरा दूंगा। जो भी उसकी यह बात सुनता वह भय से सिहर उठता और कहता, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। अनुकूल की आंखों में उस समय एक विचित्र मदहोशी छा जाती। वह नितांत निर्विकार भाव से अपनी बात को आगे बढ़ाता। बुरा क्या है, देखने योग्य दृश्य होगा वह। लोरी के वे दैत्य पटरी से उतरकर उस नदी के तट पर गुलाटियां खाएंगे। मनुष्यों का हाहाकार, करुण क्रंदन, चीखें और वह भीषण मृत्यु। कल्पना कीजिए कितना भयावह और रोमांचक दृश्य होगा वह। लोग उसकी बातें सुनकर थर्रा उठते। अनुकूल उन्हें और अधिक उत्तेजित करते हुए कहता, रात्रि यदि सघन अंधकारमयी हो तो उस भय मिश्रित विनाश का रूप और भी मोहक हो उठेगा। सोच रहा हूं किसी दिन 23 नंबर अप और 54 नंबर डाउन की मध्य लाइन क्लियर की वो कलाकारी कर ही दूंगा। अनुकूल का आवाज कुंतला के घर के ठीक निकट ही था। अनुकूल का जीवन पूर्णतः अस्त व्यस्त था। किसी दिन वह भोजन करता तो किसी दिन केवल मदिरा के नशे में धुत पड़ा रहता। कुंतला का कोमल मन इस व्यक्ति के आत्मघाती व्यवहार को देखकर बार बार व्यथित हो उठता। उसका मन होता कि वह इस व्यक्ति का परिचय प्राप्त करे, उसके भीतर जमे हुए किसी गहरे घाव पर स्नेरे का लेप लगा दे। किस विरह अथवा स्वाभिमान की चोट ने एक मनुष्य को अपना जीवन इस प्रकार विष के समान नीलवर्ण करने पर विवश कर दिया, यह जानने हेतु कुंतला का अंतर्मन निरंतर छटपटाता रहता। योगेश इन सब बातों को केवल शराबी का प्रलाप कहकर टाल देता है। वह उपेक्षा भाव से कहता, अरे वह तो एक निरा पशु है, भला मदिरा के नशे में डूबा व्यक्ति भी कभी मनुष्य की श्रेणी में आता है। किंतु कुंतला का मन इस तर्क को स्वीकार नहीं करता। क्या मनुष्य का मनोविज्ञान मदिरा के नशे में एक ही क्षण में पूर्णतः लुप्त हो जाता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कुंतला के स्वर में एक हठ था। उसने योगेश को 2 टुक सुना दिया। बहुत देख लिया मैंने, जो लोग मदिरा को स्पर्श तक नहीं करते वे ऐसे कुकृत्य कर बैठते हैं जिन्हें करने से पूर्व एक शराबी भी 10 बार विचार करे। उस नशे के आवरण के पीछे छिपे वास्तविक मनुष्य को पहचानने की क्षमता तुम लोगों में नहीं है। कुंतला और योगेश के मध्य जैसे एक रणभूमि निर्मित हो गई। कुंतला ने अत्यंत दृढ़ता से घोषणा कर दी, तुम जो चाहो कहो, किंतु जब मैंने यहाँ चरण रख ही दिए हैं तो उस व्यक्ति को अपनी आंखों के सम्मुख इस प्रकार तिर तिल कर समाप्त नहीं होने दूंगी। रक्तमांस के मनुष्य के रूप में जन्म लेकर कम से कम इतना उत्तरदायित्व तो हमारा होना ही चाहिए। इस प्रकार मुख मोड़ लेना अन्याय है। योगेश में प्रत्युत्तर देने का साहस नहीं होता। अपनी नई वधू के तेज के सम्मुख उसका पुरुषोचित अहंकार जैसे कुछ फीका पड़ जाता है। तथापि उसके मन के किसी कोने में एक विशैला विचार जन्म लेने लगता है। अनुकूल को यहां से हटाना ही होगा। उस मद्यप को वह मनुष्य स्वीकार करने को उद्यत ही नहीं है। उचित अवसर पाकर वह स्टेशन के बड़े बाबू स्टेशन मास्टर के कक्ष में जाकर अनुकूल के विरुद्ध विश्वमन करने लगता है और मन ही मन उसके स्थानांतरण की योजना गढ़ने लगता है।
संध्या की उस मंद प्रकाशमयी वेला में अनुकूल जब अपने कर्तव्य ड्यूटी की ओर प्रस्थान कर रहा था, तभी कुंतला ने उसे पुकारा, भैया, क्या आप अपने कक्ष की कुंजी चाबी देकर जाएंगे? मैं आपका वह घर थोड़ा व्यवस्थित और स्वच्छ कर देना चाहती हूँ। अनुकूल ठिठक कर खड़ा हो गया। द्वार की ओट से कुंतला के महावर अलत्ता लगे चरंग दिखाई दे रहे थे। कुंतला ने वहीं से पुनः कहा, मेरी उपस्थिति में मैं आपको इस प्रकार स्वयं से युद्ध नहीं करने दूंगी, दीजिए तो कुंजी। अनुकूल के अधरों पर एक विषादपूर्ण मुस्कान उभर आई। संपूर्ण जीवन जिसका इस पंकिलता और कीचड़ में ही व्यतीत हुआ, उसे 2 दिनों की ये रोशनी दिखाकर क्या लाभ दे दी? जो भी हो, तथापि आप मुझे कुंजी दे दीजिए, ये मेरा अनुरोध है। अनुकूल कुछ क्षण स्तब्ध रहकर न जाने क्या विचार करता रहा, फिर बोला, यदि आत्मीय बनना ही चाहती हो दीदी, तो वास्तव में सम्मुख आकर खड़ी हो, इस प्रकार ओट में न रहो। अनुकूल के कंठ का वह स्वर कुंतला के हृदय की गहराइयों को भेद गया। वह बाहर निकल आई और बोली, तो फिर आप शीघ्र लौटिएगा, मैं आपके लिए चाय बनाकर रखूंगी। इतने मोह के बंधनों में न बांधो बीदी, अन्यथा फिर मैं यहां कदाचित ठहर नहीं पाऊंगा। कहते हुए अनुकूल स्टेशन के उस गहन अंधकार में विलीन हो गया। अनुकूल के कक्ष में प्रवेश करते ही कुंतला सिहर उठी। चारों ओर बीड़ी के जले हुए अवशेष, माचिस की बिखरी हुई डिब्बियां और मदिरा की रिक्त बोतलों का अंबार लगा था। एक नमी भरी दुर्गंध नासिकाओं से टकरा रही थी। संपूर्ण कक्ष कूड़े के पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था, जहां तिल रखने का भी स्थान शेष न था। कुंतला ने अपने आंचल को कमर में दृढ़ता से लपेटा और एक योद्धा के संकल्प के साथ कार्य में जुट गई। कचरा हटाकर और धूल झाड़कर उसने किसी प्रकार उस कक्ष को मनुष्यों के रहने योग्य बनाया। संध्या गहराने पर कुंतला ने जब स्टोव जलाकर जलपात्र चूल्हे पर चढ़ाया, तभी उसने देखा कि अनुकूल लौट रहा है। कक्ष में चरण रखते ही अनुकूल अवाक रह गया। उसके उस नरक कुंड में जैसे स्वर्ग का एक अंश उतर आया हो। यह क्या क्या दीदी, इस अभागे के डेरे पर यह लक्ष्मी श्री सौभाग्य और शोभा कैसे लौटा लाईं? लक्ष्मी को तो आपने ही अनादर करके निष्कासित कर रखा था भैया। कुंतला के स्वर में एक मंद उलाहना था। अनुकूल ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। तुम स्त्रियों की यही सबसे बड़ी विशेषता है, चारों ओर की सड़ांध और गंदगी को स्वच्छ कर तुम सौंदर्य निखारना जानती हो। हम पुरुष तो केवल भोजन और निद्रा तक ही सीमित हैं। कुंतला किंचित मुस्कुराई। तो फिर जिसके आगमन से आपके इस घर में ये प्रकाश स्थायी हो जाए, उसे ही ले आइए ना। चाय के प्याले की पहली चुस्की लेकर अनुकूल ने एक म्लान मुस्कान के साथ कहा, इस मद्यप के साथ क्या कोई स्वेच्छा से जीवन जोड़ेगा दीदी? बहनों की ममता को समझना सरल है, किंतु जीवन संगिनी होना पूर्णतः भिन्न बात है। अवश्य आएगी भैया, देख लीजिएगा। और क्या आपने ये विचार किया है कि मेरी उपस्थिति में मैं आपको इस विष के व्यसन में स्वयं को खोने दूंगी? अनुकूल ने अब तर्क को और विस्तार नहीं दिया, बस एक अद्भुत संतोष के साथ बोला, कितने समय पश्चात चाय का वास्तविक स्वाद मुख को लगा है। इधर योगेश का अंतर्मन एक अकथनीय वेदना में जल रहा था। नवीन वैवाहिक जीवन, उमंगों से भरा युवा मन, उसकी इच्छा होती कि वो संपूर्ण दिवस अपनी पत्नी के चारों ओर एक एकांत मायाजाल बुनकर रखे, किंतु कुंतला का संपूर्ण ध्यान और चेतना अब उस मद्यप अनुकूल के इर्द गिर्द सिमट गई थी। जब भी वो पत्नी को रोकने का प्रयास करता, वो ऐसे प्रखर तर्क और जीवन दर्शन सम्मुख रख देती कि योगेश को विवश होकर बीच में ही अपनी बात समाप्त करनी पड़ती। उधर बड़े बाबू के पास की गई उसकी अनुनय विनय भी निष्फल रही। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, वो व्यक्ति अपने कर्तव्य में रत्ती भर भी त्रुटि नहीं करता, घड़ी की सुई के समान प्राणपण से कार्य करता है। केवल मद्यपान के बहाने उसका स्थानांतरण करने का कोई आधार नहीं। उस दिन दोपहर में 89 नंबर अप रेलगाड़ी को विदा करने के पश्चात योगेश जब घर लौटा, तब सूर्य के ताप से चारों ओर जैसे सन्नाटा छाया हुआ था। मन के किसी कोने में अपनी पत्नी के स्नेहपूर्ण स्पर्श की अभिलाषा लेकर जैसे ही उसने चरण रखे, उसने देखा कुंतला पुनः अनुकूल की दहरी यानी दहलीज पर उपस्थित थी। कुंतला उसे अधिकारपूर्वक समझा रही थी, भैया अब आपको वास्तव में मनुष्य बनना ही होगा, इस नरक से स्वयं को बाहर निकालना ही होगा। अनुकूल के उत्तर में एक निष्प्रिय उदासीनता व्याप्त थी। वह एक विचित्र मुस्कान के साथ बोला, मनुष्य होने की इस सीमा के बाहर ही मुझे शांति मिलती है बहन। ये बंधन मुक्त, लक्ष्यहीन और उच्छृंखल जीवन ही मुझे प्रिय है। यदि तुम मुझे बलपूर्वक किसी सांचे में ढालने का प्रयास करोगी, तो कदाचित मैं यंत्र का कोई पुतला या किसी हिंसक पशु में परिवर्तित हो जाऊंगा। उससे श्रेष्ठ तो मेरा ये अमानवी बने रहना ही है। योगेश के क्रोध की सीमा ना रही, उसका रक्त खौल उठा। उसने अत्यंत गंभीर और भारी स्वर में पुकारा, कुंतला! कुंतला के घर में प्रवेश करते ही योगेश के धैर्य का बांध टूट गया। उसने निश्चय कर लिया कि आज वह इस विषय का अंत करके ही रहेगा। उसने अत्यंत कर्कश स्वर में कहा, देखो कुंतला, अब ये मेलजोल मैं और सहन नहीं कर पा रहा हूं। वह व्यक्ति पूर्णतः मद्यप है,
चरित्रहीन है और एक पतित मनुष्य है। कुंतला की आंखों में उस समय विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसने अपने स्वर को ऊंचा करते हुए कहा, हाँ, वह मदिरा का सेवन करता है, यह सत्य है, किंतु वह तुम लोगों के समान संकीर्ण और नीच नहीं है। मनुष्य की आत्मा को पहचानने की क्षमता तुम लोगों में नहीं है। योगेश अपमान से तिलमिला उठा और उसका मुख विवर्ण हो गया। वह बोला, मैं नीच हो सकता हूं, किंतु तुम्हारा पति हूं। हमारे समाज और संबंधों की कुछ मर्यादाएं और मांगे होती हैं कुंतला। तुम्हारे पति को जो अरुचिकर हो उसे करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। अन्यायपूर्ण दमन मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। कुंतला का उत्तर किसी बाण के समान तीक्ष्ण और अचूक था। जब तर्क अपनी पराकाष्ठा पर था, तभी अनुकूल द्वार के निकट आकर खड़ा हो गया। अधरों पर वही चिरपरिचित म्लान मुस्कान थी। मैंने कहा था ना दीदी, इतने मोह के बंधनों में मत बांधो। योगेश बाबू स्त्रियों से व्यर्थ ही क्यों जूझ रहे हैं? हम पुरुष भला उनसे तर्क में कहाँ जीत पाएंगे? एक विचित्र निष्प्रभ भाव के साथ अनुकूल अपने कक्ष की ओर बढ़ गया। योगेश ने अपने सुलगती दृष्टि उसकी पीठ पर गड़ा दी और क्रोध में बिस्तर पर जा गिरा। आगामी 3 दिवस तक स्टेशन के परिवेश में एक भारी और दम घोंटू सन्नाटा छाया रहा। कुंतला ने फिर कभी अनुकूल की देहरी पर पांव नहीं रखा। अनुकूल को जैसे इस परिवर्तन से कोई सरोकार ही न था। वह नित्य की भांति स्टेशन के किसी निर्जन कोने में बैठकर एकाकी ही उस गरल यानी विष का पान करता रहता। जब अर्धरात्रि में स्टेशन का संपूर्ण वातावरण निस्तब्ध हो जाता, तब उसके आवाज से एक विरहपूर्ण संगीत की ध्वनि तैरती हुई आती। प्रीत लगाए चली जाए बेदर्दा, नैना लगाए चली जाए बेदर्दा। कुंतला के कानों तक जब वो संगीत पहुंचता और उसकी आंखों के सम्मुख वो एकाकीपन उभरता, तब अचानक किसी अव्यक्त वेदना से उसके नयन अश्रु पूरित हो उठते। नारी का ये जीवन भी एक विचित्र श्रृंखला में आबद्ध है, जहां अपना अस्तित्व, अपना स्वयं का स्व कहलाने योग्य अब कुछ भी शेष नहीं रहा। रक्तमांस का मनुष्य होकर भी वो जैसे एक जड़ पदार्थ में परिवर्तित हो गई है, जिसकी अपनी इच्छा अनिच्छा का कोई मूल्य नहीं। खिड़की के समीप बैठकर वो अपलक उन अंतहीन रेल की पटरियों, उस धूसर निर्जन मैदान और स्टेशन के उस छोटे से कक्ष की ओर निहारती रहती। कभी कभी किसी रेलगाड़ी के इंजन की कर्कश ध्वनि उस सन्नाटे को किंचित भंग करती। पहियों के घर्षण से अग्नि के स्फुलिंग चिंगारियां फूटते और स्टेशन के चबूतरे प्लेटफॉर्म पर एक क्षणिक कोलाहल जाग उठता, किंतु अगले ही पल एक सघन निस्तब्धता पुनः सब कुछ निगल लेती। कुंतला के अंतर्मन में विद्रोह की अग्नि सुलग उठती। क्यों यो दास्ता? क्यों एक अदृश्य नियमावली के घेरे में स्वयं को इस प्रकार तिल कर समाप्त करना? क्या जीवन केवल दूसरों की इच्छाओं के अनुरूप जीने का नाम है? किंतु नारी के शाश्वत संस्कार और समाज की उन क्रूर आंखों की वो अभेद दीवार उसे बार बार पीछे खींच लेती। आशंका और संकोच की एक प्रबल धारा उसके अवचेतन में निरंतर प्रवाहित होती रहती। अर्धरात्रि के समय जब चारों ओर निस्तब्धता छा जाती, तब कुंतला खुली खिड़की के सम्मुख आकर खड़ी हो जाती। बाहर सघन जमा हुआ अंधकार व्याप्त था। दूर की वह क्षीण नदी अंधकार की चादर में लिपटी हुई मानो पूर्णतः विलीन हो गई थी। साइडिंग लाइन पर खड़े GIP, BBC अथवा EI के वे विशाल मालगाड़ी के डिब्बे वैगन अंधकार के वक्ष पर दुबके हुए किसी विशालकाय और अशुभ दानव के समान प्रतीत होते थे। उसका मन होता कि वह उस रहस्यमयी अंधकार के हृदय में छलांग लगा दे, उस आदम निस्तब्धता में एकाकार हो जाए। चंद्रमा का प्रकाश शीतल हो सकता है, किंतु अंधकार के भीतर जो एक गहन और भयानक सौंदर्य छिपा है, वह कुंतला के अंतर्मन को एक अद्भुत सम्मोहन में बांध लेता था। स्टेशन की ओर से अनुकूल का असंबद्ध विलाप और चिल्लाहट तैरती हुई आती। उस एकाकी मनुष्य की उच्छृंखलता और नितांत अकेलेपन का विचार कर उसका हृदय करुणा से संकुचित हो जाता। उसे प्रतीत होता मानो उस व्यक्ति के जीवन में ना कोई थकान है, ना कोई मोह। कदाचित इसीलिए एक विचित्र माया के वशीभूत होकर वह अनुकूल की ओर खिंचाव अनुभव करती थी। ठीक उसी समय पॉइंट्समैन रामदेव हाथ में एक सूखी पावरोटी लिए समीप से गुजर रहा था। कुंतला ने स्वयं को संयमित किया और पूछा, रामदेव, इसका क्या होगा? छोटे बाबू खाएंगे माँ? रामदेव के स्वर में एक प्रकार की विवशता थी। कुंतला अवाक रह गई। छोटे बाबू खाएंगे? क्यों, भोजन नहीं बना क्या? भोजन तो आज 2 दिनों से उनके पेट में नहीं पड़ा है माँ। कभी केवल सूखी रोटी और उबला हुआ अंडा, तो कभी केवल भीगा हुआ चूड़ा पोहा खाकर रह जाते हैं। कहते हैं प्रतिदिन इस चूल्हे और हांडी की उठापटक अब उनसे सहन नहीं होती। जिस दिन बिल्कुल ही शक्ति शेष नहीं रहती, केवल उसी दिन ऐसा कुछ सूखा आहार मुख में डाल लेते हैं। कुंतला का नारी हृदय एक भीषण हाहाकार से फट पड़ा। एक मनुष्य को अपनी आंखों के सम्मुख इस प्रकार शुद्धित यानी भूखा रखकर स्वयं अन्न ग्रहण करना उसके लिए असंभव हो गया। अनुकूल के प्रति एक गहन ममता के भाव से उसके नयन भर आए। उसे अनुकूल द्वारा प्रथम दिवस दिया गया वो संबोधन स्मरण हो आया, दीदी।
उस पुकार में एक अद्भुत पवित्रता और आश्रय की छाया थी। कुंतला ने दृढ़ स्वर में कहा, रामदेव, तुम छोटे बाबू से जाकर मेरा नाम लेकर कहना कि वे अभी इसी क्षण यहाँ आए। मैं उनके लिए भोजन, चावल चढ़ा रही हूं। रामदेव के मुखमंडल पर प्रसन्नता की एक मंद रेखा उभर आई। मां मेरी भी कितनी इच्छा हुई कि बाबू के लिए कुछ पका दूं, किंतु साहस नहीं जुटा पाया। अनुकूल को तृप्तिपूर्वक भोजन कराने के पश्चात कुंतला जब अपने कक्ष में लौटी तब उसके हृदय में एक अद्भुत शांति व्याप्त थी, किंतु वह शांति चिरस्थायी न रह सकी। पति होने के अधिकार का दंभ भरकर योगेश जब संदेह के विषैले बाणों और शास्त्रीय अनुशासन की दुहाई देकर उस पर टूट पड़ा, तब कुंतला का वह आत्मसंतोष क्षण भर में धूलि में मिल गया। अपमान और क्रोध के कारण उस दिन वह स्वयं एक ग्रास भी ग्रहण न कर सकी, किंतु वह आघात उस दिन केवल बाह्य नहीं था, वरन उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंचा था। वह रेलगाड़ियों का आपसी टकराव नहीं था, अपितु उस दिन मनुष्य के आदिम विश्वासों और आधुनिक सहिष्णुता के मध्य एक तीव्र संघर्ष हुआ था। योगेश के प्रतिदिन के वही उबाऊ नीति उपदेश और कुत्सित संदेह का विष कुंतला अब और सहन न कर सकी। जहां पुरुष अपनी पत्नी को केवल संदेह की कसौटी पर कसकर शास्त्रों की वाणी रटता हो, वहां नारी के अंतर्मन की श्रद्धा और प्रेम का दीपक चिरकाल के लिए बुझ जाना ही निश्चित है। संभवतः वो कलह और भी विकराल रूप धारण करती, किंतु अनुकूल ने मध्य में आकर ढाल के समान मोर्चा संभाल लिया। कुंतला की ओर देखकर वो लगभग आर्तनाद हृदय निदारक पुकार कर उठा, दीदी, यदि मुझसे तनिक भी स्नेह करती हो तो मेरा ये अंतिम अनुरोध स्वीकार करो। तुम्हारे चरण स्पर्श करता हूं, अब और कभी मेरे प्रति ये ममता मत दर्शाना। उस दिन अनुकूल के स्वर में एक विलक्षण निर्लिप्तता व्याप्त थी। उसने रुंधे हुए कंठ से कहा, इस जीवन में ममता अथवा अनुराग का सौभाग्य लेकर मैं नहीं आया हूं बहन। यदि सुख की अभिलाषा होती तो आज मेरी ये आवारा और खाना बदोश दशा ना होती। ये मदिरा का विष ही मेरा एकमात्र अवलंबन सहारा है। यही मेरी टूटी हुई पसलियों में प्रकाश की एक मंद लौ जलाए रखता है। यही मुझे बलपूर्वक शांति की निंद्रा सुलाता है। स्थानांतरण का आदेश आने के पश्चात जब अनुकूल सबसे विदा लेने आया, तब वह स्टेशन के चबूतरे प्लेटफॉर्म पर मुस्कुराता हुआ खड़ा था। किसी ने यांत्रिक भाव से दो चार शब्द कहे तो किसी ने व्यंग की मुस्कान बिखेरी। योगेश ने मन ही मन अत्यंत राहत का अनुभव करते हुए बुदबुदाया, चलो अंततः विपत्ति टली। किंतु विस्मयकारी बात यह थी कि अनुकूल एक बार भी कुंतला के सम्मुख आकर खड़ा नहीं हुआ। कदाचित उसे उस मोह के बंधन के टूट जाने का भय था, अथवा स्वयं को ओझल कर लेने का वह उसका अंतिम प्रयास था। जब 23 नंबर अप रेलगाड़ी ने अपनी गति बढ़ाई, तब कुंतला के कक्ष की खिड़की के पार्श्व से अनुकूल का वो डिब्बा तीव्र वेग से गुजर रहा था। तभी अचानक उस खुली खिड़की के पार कुंतला ने एक क्षण के लिए अनुकूल के सजल नैनों में झांका। उस दृष्टि की गहराइयों में जैसे एक मूक अभिनंदन समाहित था। एक व्यक्ति के अश्रुओं ने जैसे दूसरे की पीड़ा को अपनी मौन स्वीकृति और संहति प्रदान की हो। न जाने कितनी अनकही स्मृतियां और पर्वत समान वेदना अपने हृदय में दबाए अनुकूल उस धूमिल क्षितिज में विलीन हो गया। किसी ने उसकी सुध तक न ली। साइडिंग लाइन पर परित्यक्त तोन विशालकाय मालगाड़ी के डिब्बों की भांति ही वो भी निस्पंद रहा। वे डिब्बे जो स्थिर अवस्था में अपनी शक्ति का आभास नहीं होने देते, किंतु गतिमान होने पर जिनका रौद्र रूप संपूर्ण पृथ्वी को कंपित कर देता है, उसके अंतर्मन की गहराइयों में व्यथा का जो अगाध अंबार संचित था, वो उन जड़ पदार्थों के समान ही कभी किसी के सम्मुख प्रकट न हो सका। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।